राजस्थान की ये सत्य घटना है, कोई किताबी कथा में आपको श्रवण नहीं करा रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है राजस्थान की, जयपुर की। एक मास्टर जी थे जो अच्छे पद पर थे, प्रिंसिपल थे, अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया। 2 पुत्र हुए, दोनों पुत्र को बहुत सुंदर पढ़ाई लिखाई कराई और उनको अध्ययन करने के लिए विदेश भेज दिया। विदेश में बहुत अच्छा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वहीं वह सेटल हो गए, वहीं नौकरी लग गई। अब मास्टर जी ने क्या किया, जब वृद्ध हो गए ना, तो सब कुछ छोड़कर, शहर में 4 मकान हैं, अब सब कुछ छोड़कर त्याग कर अपने पुत्र को फोन किया, बेटा बहुत पैसा कमा लिया जीवन में, बहुत भाग दौड़ी कर ली, एक काम करना, अब तू सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जा। जब पिता ने कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जा, तो पुत्र कहता है, बाबूजी अभी तो मेरी नौकरी लगी है, कुछ ही दिनों में तो मेरा प्रमोशन होने वाला है, और आप कह रहे हो कि छोड़ के आ जाओ। जब उस पिता ने ये सुना तो उसका हृदय रोने लगा, लेकिन उसने क्या कहा, ठीक है बेटा, यदि तुझको वहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, तू वहीं रह, कुछ दिन और रह ले, फिर बाद में आ जाना। और एक दिन माँ का दिल जब न माना तो माँ ने अपने छोटे बेटे पे फोन कर दिया, बेटा बाबूजी अकेले रह नहीं पाते हैं, बूढ़े हो गए हैं, बाजार से सब्जी लाने के लिए जाते हैं ना तो कुत्ते परेशान करते हैं, एक काम कर, धन बहुत है, सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जा। हुआ क्या, पुत्र ने भी मना कर दिया, बोले माँ मेरे पास समय नहीं है, एक काम करना, कोई नौकर लगा ले, तू माँ तू भी कुछ मत किया कर, घर में झाड़ू पोंछा करने वाली एक बाई लगा ले और सामान लाने के लिए एक नौकर लगा ले। लेकिन बाबरे वो कहाँ समझ रहे हैं कि माता पिता को नौकर की आवश्यकता नहीं है, माता पिता तो अपने पुत्र को बुलाना चाहते हैं, जिनके साथ अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करना चाहते हैं। बंधुओं हुआ क्या, जब पुत्र ने मना कर दिया ना तो माँ को बहुत जोर से धक्का लग गया और उसका आधा शरीर पैरालाइज हो गया, सुन्न पड़ गया। अब जो बूढ़े हैं, अब पुत्र को पता नहीं है कि माँ बीमार हो गई है, अब उसका जो पति है वह सेवा करता है, बिस्तर पर लेटी हुई है, अपने एक वस्त्र को लेता है, गीला करके पोंछ देता है, चेहरे को साफ कर देता है और बिस्तर पे ही भोजन इत्यादि प्रदान कर देता है। लेकिन पिता का दिल न माना, एक दिन फिर से फोन किया, बेटा तेरी माँ बीमार है, चल नहीं पाती है, कुछ दिन के लिए तू सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जा, अपने देश आ जा। अरे पिताजी यदि माँ बीमार है तो अच्छी हॉस्पिटल में दिखाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, यदि पैसे की आवश्यकता पड़े तो बता देना, मैं पैसा भेज दूंगा, लेकिन बाबूजी मेरे पास समय नहीं है, मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा पद मिलने वाला है, ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता, बाबूजी मैं ना आ पाऊंगा। बाबूजी ने फोन रखा, लेकिन बंधुओं आज उस पिता ने फोन रखकर, जब वो पिता आज सोया है ना, सो तो गया लेकिन प्रातः काल उसके नेत्र खुले नहीं हैं। अब जो बिस्तर पर उसकी मां पड़ी हुई है, जिसका आधा शरीर सुन्न है, वह समय देखा कि सुबह 6 बजे तो मेरे स्वामी चाय लेकर, दूध लेकर मेरे पास आ जाते थे, आज तो 7 बज गए हैं, आए नहीं हैं। उसने क्या किया, उसके पास कुछ बर्तन रखे थे, उन बर्तनों को बजाना प्रारंभ कर दिया कि शायद नींद न खुली हो, किसी कारणवश थक गए हो। बर्तनों को बजाए लेकिन कोई आवाज ना आई। अब तो उसको मन ही मन शक हो गया कि आज लगता है मेरे स्वामी अब रहे नहीं है। वह घिसट घिसट कर बिस्तर से नीचे गिरी और पास में ही
टेलीफोन रखा हुआ था उसके समीप पहुंची और टेलीफोन उठाकर अपने पड़ोसी का नंबर मिलाया। लेकिन जब नंबर मिलाया ना, पड़ोसी ने कहा हेलो कौन बोल रहे हैं, लेकिन इसका मुख तो सुन्न पड़ा था, पैरालाइज हो गया था ना, तो बोल नहीं पाती है। अब ये कह रही हूं। सामने वाला कह रहा भैया कोई बोलेगा, कौन है, क्या चाहती हो, क्या चाहिए। उसने फोन काट दिया। आंसुओं की धारा बह रही है, क्या किया जाए, कोई नहीं है, कैसे पहुंचूं मैं। दोबारा उसी नंबर को मिलाया और जब उसने कहा भैया कौन बोल रहे हो, उसने कहा पड़ोसी समझ गया कि लगता है जो पड़ोस में आज दरवाजा नहीं खुला है, लगता है कोई घटना हो गई। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं सीख जाता हूं। पड़ोसी एकत्रित हुए, जाके बंधुओं दरवाजा तोड़ा गया और जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए ना, तो मास्टर जी के प्राणांत हो गए थे। अंदर पहुंचे, नीचे जमीन पे पड़ी हुई उस मां को उठाकर अपने पति के चरणों के पास लिटाया और वह हुकरी दे देकर रोने लगी। अपने पुत्रों को याद कर रही है कि कैसा दिन आ गया, मेरा पति मेरी सेवा कर करके मर गया, जबकि सेवा मुझे करनी थी। और जिन पुत्रों को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया, उनको आने का समय नहीं है। आज उन पड़ोसियों ने पुत्रों पर फोन किया। कौन बोल रहे हैं, हम तुम्हारे पड़ोसी बोल रहे हैं। हाँ चाचा जी, राम राम। राम राम? अरे निपूते तेरी राम राम लूंगा मैं। अरे क्या हो गया तुझे पता नहीं है, तेरा बूढ़ा बाप फोन कर करके मर गया, तेरी माँ बीमार पड़ी है लेकिन तुझ पे आने के लिए समय ना मिला। तेरी माँ अधमरी पड़ी है, घिसट रही है, तेरा बाप मर गया है, सुन आने की आवश्यकता नहीं है, हम 4 लोग मिलकर इसको फूंक देंगे और जो हम पे बन पड़ेगा भोजन भी करा देंगे ब्राह्मणों को। तब वह लंदन से दोनों पुत्र आए, लेकिन पड़ोसियों ने जो उनको सुनाया है, बंधुओं ये कोई किताबी कथा नहीं है, सत्य घटना है, ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं